हजार बहनों में भारत माँ आती है। और क्या वो भारत माँ की चित्कार नहीं थी जो टेम्पो से लथपथ, खून से लथपथ अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने शरीर के पत्थर पर पटका देती है। आप बताओ, उस देश के नागरिक को आपका भी जवाब देगी, केवल पेपर में पढ़ने के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, एक जवाबदेही है हमारे सामने। अब समस्या क्या होता है, आखिर ये आम दिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो, इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही, इसके पीछे कारण क्या है? ये जो ड्राई एजुकेशन है, दिस इज अ वेरी रीजन। हम कहते हैं कि जिस मकान का अगर नींव कमजोर हो तो कितना बड़ा मकान होगा। तो एक रीचा नाम की लड़की थी, वही एमआई की किशोरी शिक्षा में, और एक ये था, तो ये लोग ऐसे लाल मुंह किए हुए थे, मानो लगा कि बोलना बहुत बड़ा दुस्साहस दिखा रहे हैं। ये सब बोल अंडरस्टैंडिंग। और जब मैंने लोगों को पढ़ाया, मैं बोला कि पूरे औरंगाबाद में घूम करके आओ और हमसे बताओ कि तुमको पढ़ाने में और कौन सा खामियां मैं छोड़ दिया। अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि परमात्मा एक मनुष्य को सारे गुण दे करके भेजता है कि नहीं? वो सुसुप्ता अवस्था में रहती है। अब कौन गुण को तुम जागृत कर लेते हो, तुम पर निर्भर करता है, और तुम्हारा प्रारब्ध कैसा है इस पर निर्भर करता है। अपने कर्म को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। देखिए, आखिरी काले में बेटा हालात करो तो हुआ क्या, तो सुभाष को प्रतिभा चाहती थी कि शादी हो, सुभाष चंद्र बोस से शादी कर लो। उनकी बहन जानती थी, भतीजी जानती थी, खुद बोस जानते थे, उनका भतीजा अशोक था, वो जानता था कि एक चचा को बहुत चाहती है, शादी करना चाहती है। माँ कई एक बार हैंड्स गई, माँ कितने बार, पहले आवाज ठीक थी, माँ कई एक बार हैंड्स की। हमको आदत है धीरे धीरे बोलने का, ज्यादा श्रम देने की जरूरत है। तो माँ कई बार गई कि बेटा से तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, पहले ऐसा शाम था वैसे कर। हेलो, ठीक है बेटा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो जब भी कोई कार्यक्रम होता तो बोस देते थे प्रतिभा को कि प्रतिभा से पोस्टर बना देना। तो प्रतिभा क्या करती कि अपने खून से कभी बनाती, कभी किस तरीके से बनाती। और पहले तो प्रिंटिंग मशीन था नहीं था ना, ज्यादा हैंड पोस्टर ही बनते थे। तो प्रतिभा बनाती थी उनका पोस्टर। तो एक दिन मां समझ गई, इतनी बड़ी सेविका, इतना बड़ा प्रेमी और इतनी बड़ी आदर्शवादिता महिला हमें बहू के रूप में नहीं मिलेगी। तो सुभाष चंद्र बोस से कहे कि बेटा से तुम शादी क्यों नहीं रचा रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माँ तुम्हें बताई थी कि जब माँ गुलाम हो, उसके हाथ गड़ियों में कसा हुआ हो, तो सबसे पहले पुत्र का कर्तव्य हो कि माँ को सुरक्षित आजाद करे, तब शादी विवाह की बात करो। इस देश जो पूरे हम लोगों की माँ गुलाम है, और माँ में कैसे शादी करना तुम्हें बता दो। मैं आपसे बता रहा हूं, ये संयम चाहिए। पुरुषार्थ उसको नहीं कहते हैं जो दिन दहाड़े लोगों को छेड़े, पुरुषार्थ तो संयम को कहते हैं। आप में संयम हो, संयम रूपी विदा। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने पूछा, तेग बहादुर को, मैं ज्यादा समय नहीं न ले रहा हूं, आप बोल रहे न हो रहे, पिछले दिन मैं विवेकानंद जयंती में था, विवेकानंद की जयंती में था, तो मैं जानबूझ करके इसलिए नहीं बोला कि मैं देखा कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं बोलने के लिए, और हमको मन किया कि बोले, फिर लगा कि अपनी ही बात बोलने के लिए बेचैन रहना एक प्रकार की वासना है, इसलिए मैं नहीं बोला। नहीं, तो अभी मैं कह रहा था तेग बहादुर के बारे में कि तेग बहादुर को कहा, औरंगजेब ने कहा कि तुम तो गुरु हो, तुम्हारा नाम तेग बहादुर क्यों है? तो गुरु तेग बहादुर ने जवाब दिया कि तेग बहादुर उसी को नहीं कहते जो केवल तलवार का पार करना जानता हो, बहादुर तो उसे कहते हैं
जो तलवार का बार सह ना जानता उसे देख बहादुर कहते हैं। फिर से हमारे पास शब्द नहीं है सर के बारे में कहने के लिए। Good morning to all of you. I am standing here to just something about 26 January. Nowadays we are assembled here to celebrate the 26 January martyrs Red Letter Day. We salute the martyrs' sacrifices. And by the people. But in this time, the democracy is the rule of law. Our Indian democracy is opportunate. The definition of democracy has been changed. Its new definition is the government of the people, rich people, the government of the for the people, the government of the by the run by the rich people. It means nowadays no value of the poor. They have rights, but they don't. But they don't money. If they go to do any work, they are demanded money. If they don't pay the money, their work is not done. So I want to say that give me a rights, but he get the rights of all government scheme. That's all. Thank you. ने मुझे सुनने का मौका दिया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम लोग काफी मॉडर्न हो चुके हैं, हर चीज में मॉडर्न, चलने में, घूमने में और खाने में तो करना ही नहीं। उसी पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरपोक टाइप का इंसान हूँ, क्योंकि शरीर भी ज्यादा नहीं, हाइट भी ज्यादा नहीं। क्या होता आपके सामने हूँ। एक बार मुझे भी जाना पड़ा एक बारात में, अपने कुछ पड़ोसी भी थे साथ में। ऊपर से 100 पीस, अंदर से सूखे थे, बेचारे क्या करें, शुगर से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेश आया हॉल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में। एक के ऊपर एक सब झपटने लगे, जिसने जो झपट लिया सो झपट लिया, बाकी सब तरसने लगे। एक व्यक्ति हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर घूम रहा था, खाना लेना तो दूर, उसके दर्शन भी नहीं कर पा रहा। दूसरा अपने हाथ में, दूसरा किसी तरह चावल पा गया था, पर उससे ज्यादा तो अपना फुगुरता ही फाड़ लाया था। तीसरी एक महिला थी जो काफी बनी और ठनी थी, उसकी आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी में सनी थी। किनारे खड़े हो अपने नेत्रों को भिगो रही थी, पड़ोसन से मांगी थी इसलिए रो रही थी। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, इसलिए अपने कपड़े उतारकर पहले से ही तैयार था। चावल तो किसी तरह पा गया था, उसे बस सब्जी पाने का इंतजार था। पांचवा बेचारा अकेले ही सारे झटके झेल रहा था। भोजन को देखने के लिए ही सबको धकेल रहा था। बेचारा कल्पना में खाना खा रहा था, प्लेट औरों का देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। छठा बेचारा स्वयं लड़की का पिता था, जिसके प्राण कंठ में अड़े थे। घराती तो सारे खा रहे थे और बाराती सड़क पे खड़े थे। तो भारत का
इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाती है, इतनी दया इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उसी धरती पे मैंने जन्म लिया, उसी धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराती हूँ, भारत का रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। है चाकीरी सदा मैं गीत वहाँ का गाती हूँ, भारत का रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। है चाकीरी सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संविधान लागू हुआ था। पहले तो जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारे पास तो कोई अपना कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, लेकिन आज के दिन ही हमने अपना वही ब्रिटिश कानून, वही ब्रिटिश के कानूनों से, पुरानी कानूनों से मुक्ति मिली। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के दिन ही में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। लेकिन सबसे पहले जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने अपना कर्तव्यों को भूल गए, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि जहाँ कर्तव्य नहीं है, जहाँ पे कर्तव्य नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता, वहाँ अधिकार आपका नहीं है। लेकिन जब हमने स्वतंत्र हुआ तो हमने अपने कर्तव्यों को भूल गए और आज ही अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। जैसे कि आज सरकार की गलत नीतियों या बुराइयों के खिलाफ हमें जुलूस निकालने, हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, हमारे पास स्वतंत्र है। लेकिन हम ये सब जुलूस निकालते समय हमारा क्या कर्तव्य बनना चाहिए, ये हम सब भूल गए हैं। क्योंकि जब हम जुलूस निकालते हैं और जब हम प्रदर्शन करते हैं तो क्या हमारा यही कर्तव्य बनना चाहिए कि हम प्रशासन की गाड़ी को आग लगा दें? क्या हमारा यही कर्तव्य बनना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति को हम आग लगा दें? जब हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम तू राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, मेरे तन के हाथ हिंदुस्तान लिख देना। आज बुद्धि की बातें मन को छा जाने दो, तरल हृदय से जो कुछ पा सकता हूं वो मुझको पा लेने दो। उड़ी अलसी और सरसों की चुनरी, उड़ी अलसी और सरसों की चुनरी, बहा मेरे मन में गणतंत्रता की मस्ती की बदरी। स्नेहिल हुई मेरी आंखें, धन्य हुआ मेरा जीवन, पाया जो मैंने एसेट के प्रांगण में आपके समक्ष खड़ा होने का सुअवसर। आदरणीय मुनु सर और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ऐसा सुअवसर मुझे मिला है कि जिस प्रांगण में मैंने चलना सीखा, जिस प्रांगण से मैंने अपने पिता तुल्य गुरुओं की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उसी प्रांगण में आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। हम सब जानते हैं आज का दिन किसी परिचय का मोहताज नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीयों का अपनाया हुआ संविधान लागू हुआ। इससे पहले अंग्रेजों का संविधान हम ढो रहे हैं। हमारे शिक्षक महोदय एवं हमारे बीच उपस्थित हमारे प्यारे छोटे बड़े एवं भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को एक्सेंट इंग्लिश क्लासेस की ओर से मैं आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। आज बहुत हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस तिरंगे झंडे के नीचे हम लोग एकत्रित हुए हैं और मैं आप लोगों ने जो कीमती समय, बहुमूल्य समय निकाला है अपने देश में कुछ योगदान देने के लिए, अपने देश में कुछ करने के लिए, मैं उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और मैं अब यह कहना चाहूंगा कि केवल 1 मिनट का मौन रख करके हम उन महापुरुषों के याद करें जिन्होंने अपने देश के आजादी के लिए अपने हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दी। उन
निर्माताओं को याद करें जिन्होंने इस आजादी के लिए अपने सिंदूर की बलिदान दे दी। हम उन बहनों की याद करें जिन्होंने इसी आजादी के लिए न जाने कितने भाइयों को बलि चढ़ा दी। प्लीज स्टार्ट and now I would like to tell before you that जो भी मैं आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी आंतरिक शक्ति की देन नहीं है, ये हमारी आत्माओं की देन नहीं है। जो भी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ यह बल्कि इस परम पवित्र प्रिय मातृभूमि से जो मुझे स्नेह मिला है, बल्कि इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि से जो मुझे शुभेच्छा मिली है, जो मुझे इस परम पवित्र मातृभूमि से जो मुझे आशीर्वाद मिला है, जो मुझे कामना मिली है, मैं उन्हीं के बलों पे मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ। कामना करते हैं अगर पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहां पे सभी जीवों का अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए यहाँ आना पड़ता है, अगर पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है जहां पे सभी मानव जाति का दया शुभनी भोग करने के लिए यहाँ पे सभी लोगों को आना पड़ता है, और इस परम पवित्र मातृभूमि के जो हम लोग इसे कलंकित कर रहे हैं, इसे कलंकित करने में लगे हुए हैं, मैं उन्हीं के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। और जिस भूमि पर हम लोग रह रहे हैं, जिस कोख से हम लोग, जिस माँ के कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, आज उसी कोख को हम लोग गुजारे में लगे हुए हैं। दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा देश का कल्याण कैसे होगा, हमारी मातृभूमि की लाज कैसे बचेगी। बस केवल यही सोचते हैं हम लोग कि इस जो हमारी माँ है, जो हमारी मातृभूमि जो हमें पैदा की है, उसको हमारा लाज बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और freedom fighters you are talking here, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, they were sons, they were daughters of some parents. I like to tell you that why they fought against the Englishmen. I have not read their history, I have not their whole life, but I know about them that they were the saints. They were the saints. Their mother taught them that they have to love their country first. Their parents taught them, their teachers taught them that you have to sacrifice your life for your country. This is the thing. I think love should come in our heart. Love. Our mind, our heart should be full of love for our country. If we cannot love ourselves, how can we love others? How can we love our country? If you love yourself, study. This is your duty. A study, love your study, love your aim. If you have kept any aim in your life, don't keep the aim that you have to gain any higher post in your life. Don't keep any aim that you have to get a smart salary. This is very futile things in my eyes. I think if you have to keep aim, you want to be remembered after death. You want to be remembered after death. If you don't want to remember, do be remembered. You will die. You will die earning a lot of money, depositing a lot of money in the banks. But nobody will remember you. Nobody will salute your sacrifice. If you want to be remembered after the death, the people will remember you, inspire from you, then you have to do the work which your country demands. You have a very short life. This life is not a very big life. This is not a big journey. This is a very short journey. We have come, and we have come last time on this way. We will not come again. This is the last and one life we have got. I don't know from where these words are coming. I don't know whether these words are patriotic feelings or not, but I know this, that you have got, I have got only one life. And in this life, what we want to get? We want to die. We want to die like a common people. We want to die like animals. No, we have to die
We have to die being a great human being. Birth is not the life.